सागर जिले में अधिवक्ताओं का गुस्सा आज खुलकर फूटा। दरअसल मकरोनिया नगर परिषद के कर्मचारियों पर अधिवक्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता अंशित बिलैया का कहना है कि नगर परिषद के कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में आवारा कुत्तों के साथ साथ घरों के अंदर से पालतू कुत्तों को भी उठाने की कोशिश की है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कर्मचारियों ने उनके ऊपर ही सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस कार्रवाई से नाराज सागर कोर्ट के अधिवक्ता एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मकरोनिया टीआई व नगर परिषद कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह सरासर गलत है और अधिवक्ता संघ किसी भी सूरत में झूठी एफआईआर बर्दाश्त नहीं करेगा। पीड़ित अधिवक्ता ने वीडियो भी मीडिया के सामने रखे हैं जिसमें नगर परिषद के कर्मचारियों पर घर के भीतर जाकर पालतू कुत्ते पकड़ने की कोशिश करते साफ दिखाई दे रहे हैं। इस झूठी एफआईआर के विरोध में सागर जिले के अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों अधिवक्ताओं ने झूठी एफआईआर के खिलाफ ज्ञापन देकर अपना विरोध प्रकट किया है। शिकायत लेकर आए हैं अपने हमारे साथी अधिवक्ता अंशित बिलैया जी और कार्यकारिणी सदस्य मकरोनिया थाने के टीआई द्वारा एक मामले में अपने पक्षकार की पैरवी करने गए थे। वहाँ से वापस आने के बाद में जब दोबारा गए तो उनको जानकारी लगी तो उनके खिलाफ भी इन्होंने एक शासकीय कार्य में बाधा का मामला उत्पन्न दर्ज कर दिया है। मामला दर्ज होने की जैसे ही जानकारी लगी तो हम लोगों ने तत्काल एसपी साहब को सूचित किया। इस मामले के सारे वीडियो फुटेज संबंधित थाने में और जहाँ जहाँ पर ये घटना घटित हुई है वहाँ पर सारे वीडियो फुटेज है। कहीं भी इनके द्वारा शासकीय कार्य में बाधा नहीं डाली गई। सिर्फ नगर पालिका कर्मचारियों का हित सिद्ध करने के लिए इनके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि इनके ऐसे टीआई को ऐसे थानों में नहीं रहना चाहिए, इनको हटाया जाना चाहिए। और यदि पुलिस प्रशासन या एसपी महोदय इनको नहीं हटाते हैं तो हम लोग अधिवक्ता हैं, यदि वो हमारे कोर्ट परिसर में आएंगे तो उनके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र राजपूत एडवोकेट हूँ, अधिवक्ता संघ में वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। किस संबंध में आप सभी लोगों ने आवेदन दिया है? टीआई मकरोनिया के द्वारा बदव्यवहार किया गया वकील के साथ और मुकदमा कायम किया गया। उस संबंध में हम लोग आज एसपी से मिलने आए हैं, ज्ञापन दिया। क्या मुकदमा किया? क्या मामला शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का है, जो टोटली झूठा है, षड्यंत्र करके बनाया गया है। इनका नगर निगम जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई करने की आवेदन दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई ना करते हुए, मतलब हमारा आवेदन 28 को दिया गया, उसकी कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई। और नगर निगम कर्मचारी जिसके खिलाफ हमने की थी उन्होंने 2 बजे शिकायत की, उनका 4 बजे एफआईआर भी लिख ली गई। तो झूठी शिकायत की एफआईआर लिख ली गई। उन्होंने हमारा रास्ता रोका और हमें रोकने के बाद हमारे खिलाफ ही कर दिया और जो पीड़ित था उसको बंदी बना लिया गया। क्या था पूरा मामला ये था कि नगर निगम के जो कर्मचारी थे, नगर पालिका के जो कर्मचारी थे, वो मेरे मित्र उनने हाउस ट्रेसपास के गृहतिचार करके घर में घुसे। उसके बूढ़े माँ बाप को धमकाया गया और जब धमकाया और ये कहा कि अगर आप हमें रोकोगे और घर में तोड़फोड़ की और कहा कि आप हमें रोकोगे तो हम आपके खिलाफ भी मामला दर्ज करेंगे। इसके बाद हमने आवेदन दिया, उसी दिन शाम को आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद हमें 29 तारीख को बुलाया गया। घर में घुसे, कुत्तों को उठाया, उनने सामान की तोड़फोड़ की, ये सब उन्होंने किया। घर में घुसे। कौन घुसे थे? नगर पालिका ब्रजेंद्र वाल्मीकि और उसके साथी घुसे थे। इन्होंने पूरी तोड़फोड़ की और उसके बाद जब हमने टीआई को शिकायत की 28 तारीख को तो हमारा आवेदन पहले तो उन्होंने लेने से मना किया। बोलने लगे कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग कर लें अपने हिसाब से जो करना, आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग सब कर सकते हैं, हमारे यहाँ से कुछ नहीं होगा। वाल्मीकि जो है वो तो बिल्कुल उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हम। अभी तो दारू पी के सो रहा है वो, अब कल आना आप लोग। 29 तारीख को हम दोबारा जाते हैं, फिर उनसे बोलते हैं कि आप शिकायत करिए, तो मुझे वो पूरा बेयर एक्ट दिखाते हैं, जो कानून का है, नगर पालिका का अधिनियम है, वो पूरा मुझे दिखाते हैं। तो मैंने उनसे कहा सर इसमें आदेश कहाँ है कि घर के अंदर से कुत्ते उठाए जाएँ, जिसके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा जो करना है करो, हम मकरोनिया से हम कुछ भी आपकी मदद नहीं करेंगे। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जो एफआईआर हुई उसके खिलाफ जांच करेंगे। टीआई जो चौहान है उनके खिलाफ भी जांच की जाएगी, जांच बैठाई जाएगी, उनके खिलाफ भी पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो झूठी एफआईआर हुई है पहले तो उसको रद्द किया जाए और जो 28 तारीख का जो हमारा आवेदन है उस पर एफआईआर की जाए। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है हाउस ट्रेसपास के, और माफ़ी मांगी जाए ओपनली कि अधिवक्ताओं से आज के बाद जो अधिवक्ताओं के विरुद्ध, अधिवक्ता संघ के विरुद्ध जो टिप्पणी की गई दलाल बोलने की और अन्य अपशब्दों का, उसके विरुद्ध हमसे माफ़ी मांगी जाए। अधिवक्ता संघ से लिखित में माफ़ी मांगी जाए टीआई से। आपकी मांगे नहीं होनी पूरी तो क्या करेंगे? हम लोग टीआई के खिलाफ परिवाद पेश करेंगे, एफआईआर पेश करेंगे, न्यायालय में परिवाद पेश करेंगे। और अधिवक्ता संघ में किस पद पे है? मैं कार्यकारिणी सदस्य के पद पर हूँ अधिवक्ता संघ में। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि और हमारे अधिवक्ता संघ में हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा ऑलरेडी एक मामला